एक 21 साल की जवान बेटी होती है जो अपने पिता को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद पिता के ही कमरे में जाके सो जाती है। तो पिता खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाता है तो देखता है उसकी बेटी पूजा उसके बिस्तर पे सोई हुई है। तो वो उसको जगाता है। प्रेमलाल जो उसका पिता होता है तो बोलता है, बेटा क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक? तो पूजा बोलती है, हाँ पापा तबीयत नहीं ठीक है और आज मुझे कुछ डर लग रहा है और आज मैं आपके ही कमरे में सोऊंगी। तो पिता बोलता है, कोई नहीं बेटी सो जाओ। तो पिता और बेटी आपस में पास पास सो जाते हैं लेटकर। तो धीरे धीरे जो रात्रि होती है वो बढ़ती चली जाती है और रात्रि बढ़ती है तो जो लड़की होती है पूजा अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है। स्पर्श करते करते उन लोग को यही पता नहीं चलता कि उनके बीच कब शारीरिक संबंध बनना शुरू हो गया। पिता भूल जाता है ये मेरी बेटी है और बेटी भूल जाती है ये मेरा पिता है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है मध्य प्रदेश के सागर जिले की, जहाँ पे एक परिवार रहता था जिस परिवार का एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है प्रेमलाल। प्रेमलाल के घर पे उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी लड़की का नाम पूजा होता है जो 21 साल की होती है और उससे छोटी जो होती है वो 15 साल की और सबसे छोटा बेटा होता है वो 7 साल का होता है। पूजा जो होती है वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और अचानक से एक दिन जब प्रेमलाल की जो पत्नी होती है पूजा की माँ, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद प्रेमलाल की पत्नी एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार होता है। उसके बाद कुछ समय तक प्रेमलाल ठीक नहीं रहता है। अब प्रेमलाल सोचने पे मजबूर हो जाता है क्योंकि कुछ बच्चे छोटे और एक लड़की जो सबसे बड़ी थी वो बड़ी थी और एक लड़की 15 साल की, लड़का 7 साल का। उसको लगता था कि हमारे बच्चों की कोई सेवा करने वाला नहीं है, उसकी पत्नी जो है वो तो गुजर चुकी है। तो किसी से एक दिन वो अपने पड़ोसी आदमी से बात कर रहा था कि क्यों ना मैं अपनी दूसरी शादी कर लूं और पत्नी के मरने के बाद इन बच्चों को देखने भालने वाला कोई है नहीं। तो जो उसकी बड़ी बेटी पूजा होती है ये सब सुन रही थी और देख भी रही थी। तो ये सब सुनने के बाद उसने अपने मन में बिठा ली। अगले दिन जब कॉलेज जाती है अपने तो अपनी सहेली को ये सारी बातें बताती है। सहेली सुनने के बाद बोलती है कि तेरे जो पिता हैं इनको शारीरिक भूख है, इनकी शारीरिक भूख नहीं मिटती है, ये तेरी देखभाल के लिए नहीं अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो सहेली बोलती है जो मैं बोलूँ वही करना तुम, और तुम क्यों ना अपने पापा के साथ हम बिस्तर हो जाओ, उनकी भी भूख मिट जाएगी और दूसरी शादी होने से भी बच जाएंगी। और दूसरी जो माँ होंगी पता नहीं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेंगी। और सौतेली तो सौतेली माँ होती है, सगी सगी होती है, सगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए सगी रहेगी और सौतेली बहुत बुरे बर्ताव करती है। तो ये बात थी पूजा के मन में बैठ गई थी। अगले दिन जब पूजा अब शाम को खाना बनाती है और अपने पिता को खिलाती है, खाना खिलाने के बाद पिता जी के कमरे में जाके लेट जाती है। और पिता जब खाना खाने के बाद अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं उनके बिस्तर पे उनकी बिटिया सोई हुई है। तो बिटिया को आवाज़ देते हैं, बोलते हैं बिटिया क्या हुआ तुम्हें? तो बिटिया बोलती है पिताजी मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मैं कुछ डरी हुई सी हूँ, तो आज मैं आपके ही पास लेट जाती हूँ। तो पिता बोल देता है बेटा लेट जाओ। जैसे धीरे धीरे जो रात आगे बढ़ रही थी, जो लड़की होती है अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है। स्पर्श करते करते इन दोनों के बीच का शारीरिक संबंध बन जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। अब पिता जो होता है भूल जाता है ये मेरी बेटी है, बेटी भूल जाती है ये मेरा पिता है। अब इन दोनों के साथ हर रोज यही कहानी हुआ करती थी, हर रोज शारीरिक संबंध ये दोनों मनाया करते थे। एक दिन जो पूजा होती है प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद उसको हॉस्पिटल उसका पिता ले जाता है और उसका
गर्भपात करवा देता है। उसके बाद जब घर लाता है फिर भाई रोज की तरह शारीरिक संबंध बनना, इनकी जो ये प्रक्रिया थी आगे बढ़ती रही। और ये बात धीरे धीरे पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई कि बेटी को भी अपने बाप ने नहीं छोड़ा। तो इसकी बेटी बड़ी जो पूजा होती है वो डिसीजन लेती है कि मेरे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी, तो वो ऐसा कदम उठाती है, वो आत्महत्या का वो फांसी लगा लेती है। फांसी लगाने के बाद जो पड़ोसी होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस भी आती है मौके पर, लड़की की लाश को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आता है उसको सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। और जो पड़ोसियों से पूछताछ होती है तो उसमें पड़ोसी बोलते हैं कि इसका जो लड़की का था अपने पिताजी के साथ था, संबंध था, शारीरिक संबंध भी ये मनाते थे। तो ये बात सोशल मीडिया और लोगों के माध्यम से बहुत बहुत दूर तक फैलती गई। तो पिता थे, उनको जेल की सज़ा हो गई और जो लड़की थी उसका पोस्टमार्टम होने के बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया। तो दोस्तों, क्या ये सब करना ठीक था? मुझे तो नहीं लगता ठीक था। ये बहुत गलत चीज़ें हैं। ये जो रिश्ते हैं इनको शर्मसार कर दिया इन दोनों बेटी और बाप ने। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। उद्देश्य बस इतना ही है इस कहानी को सुनाने का। आप लोग जागरूक रहिएगा, इन सभी घटनाओं से दूर रहिएगा और हमारे समाज में ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं इनसे निजात मिले आप लोगों को और घटनाएं बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएं। तो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।